in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हम सरकार बनते ही योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से हम निजात दिलाने का काम करेंगे। बीजेपी को अगर प्रेम है तो वो पाकिस्तान से। उदाहरण देख लीजिए कि संगठन हमको ज्वाइन करा लो और संगठन में खाली रख लो, चाहे जिला अध्यक्ष बना दो, चाहे प्रदेश कमेटी में रख लो, संगठन में रख लो। कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तो बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है। और जो लोगों की मंशा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहे, वो लोग नहीं आए। उत्तर प्रदेश चुनाव में वाराणसी की शिवपुर सीट एक हॉट सीट बन गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर राजभर वर्सेस राजभर होने वाला है। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो दूसरे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। बहुत स्वागत है आपका। राजभर जी, शिवपुर सीट को तो आपने हॉट सीट बना दिया है, क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा कंपटीशन देख रहे हैं अनिल राजभर आपके सामने? कोई कंपटीशन नहीं है। लोडर और लीडर। एक लोडर होता है जो अपने मालिक का जूता पोंछता है, पास साफ करता है। एक लीडर होता है जो अपने हक के लिए लड़ता है। उदाहरण देख लीजिए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना से भाग रही है। हम जातिवार जनगणना कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने में भाग रही है और हम 300 यूनिट बिजली फ्री सरकार बनते ही 5 साल लगातार हम फ्री देंगे। हम सरकार बनते ही योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से हम निजात दिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में निजात नहीं दिला पाई। सरकार बनते ही हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 3 साल से इस पे भाग रही है। तो आप अनिल राजभर जी को लोडर कह रहे हैं? लोडर कह रहा हूँ? लोडर और लीडर में समझ नहीं आता है। वो लोडर है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती। जब पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा गया तो ये लोडर की जबान खुली। 5 साल से जिस दिन मैंने छोड़ा 1260 करोड़ रुपया बजट पिछड़े वर्ग का था। 3 महीने के बाद वो 600 हो गया। लोडर की बात खुली, जबान खुली। आज रिपब्लिक डे है, अखिलेश यादव ने एक लेटर लिखा है जनता को यूपी की। उसमें कई बारी बातें कही, जिसमें उन्होंने ये तक वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की, उस पर भी काफ़ी अटैक करा है। उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन पर एक लेटर आ रहा है, उसमें सारी बातें कही जा रही हैं। देखिए, एक दिन वो भी मैंने देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के नाम संबोधन कर रहे थे और उसी समय वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात में संबोधन कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनती है और धर्म का चश्मा पहन करके नफरत की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, भारत पाकिस्तान की बात ये करते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो लिखा है उसमें क्या गलती लिखा है? 5 साल आपने बिजली का बिल बढ़ाकर प्रदेश के लोगों का पैसा लूटा। 5 साल। चुनाव की सूचना जारी होने के 2 दिन पहले आपने बिजली का दाम आधा कर दिया। तो आपने ये साबित कर दिया ना कि मैंने 5 साल प्रदेश की जनता से पैसा लूटा। आधा करके साबित कर दिया। आपने उत्तर प्रदेश में आवारा पशु, उसकी संख्या बढ़ाकर किसानों को परेशान करने का प्रमाण दे दिया। आपने उसकी समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की? 5 साल सत्ता आपके पास थी, डबल इंजन की। नहीं तो पर अखिलेश ने भी जो है एक इंटरव्यू में अभी इकोनॉमिक टाइम्स के ये बोला है पाकिस्तान को लेकर कि चाइना बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान पॉलिटिकल दुश्मन है। इसको लेकर भी बीजेपी जो है सवार हो गई है। देखिए, बीजेपी सबसे ज़्यादा, बीजेपी को अगर प्रेम है तो वो पाकिस्तान से। उदाहरण देख लीजिए, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी माता का पैर पकड़ते हैं, साल भेंट करते हैं। उस प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? क्या नाम था? नवाज शरीफ। मुसलमान थे और उनकी चाय पीते हैं। आ जाते हैं,
लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं, बस कि भारत पाकिस्तान से दोस्ती रहेगी और बिरयानी खाने हम जाते आते रहेंगे। ये कौन किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बस भी चली, भाजपाई उसी में बैठ के जाते रहे, बिरयानी खा के वहाँ से डब्बा में पैक करके लेके आते रहे। अब्दुल्ला आजम का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि कायदे से ओवैसी को चुनाव में लड़ना ही नहीं चाहिए अगर उनको अपने समुदाय की बेहतरी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट कहा जाता है और ओवैसी अगर उतरेंगे तो वोट कटेगा। ओवैसी आपके साथ हिस्सेदारी में भी थे, मोर्चे में भी थे कहीं ना कहीं, तो आप इस बयान को अब्दुल्ला आजम के कैसे देखते हैं? क्योंकि अब्दुल्ला आजम जिस पार्टी में उसके साथ अभी करंट गठबंधन आपका। नहीं, देखिए, मैं इस प्रदेश के जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं, हम सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल करके मैंने कहा, साथ भी चला। ऐसा नहीं कि देखो हम लोग 100 सीट लड़ करके अकेले एक भी सीट नहीं जीत सकते। अगर हम 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 15 सीट लड़ करके हम अगर पूरी की पूरी सीट जीत लें, 8 जीत लें, 10 जीत लें, 15 जीत लें, ये हमारी बेहतर है। तो जो लोग ऐसे लोग हैं, सब लोग चलिए अखिलेश जी के यहाँ, हम लोग 5 सीट, 4 सीट, 10 सीट, 8 सीट ले करके हम सब लोग मिल करके एक साथ लड़ें। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे वो लोग तो हमारे साथ अखिलेश जी के यहाँ चले आए, और जो लोगों की मंशा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहे वो लोग नहीं आए। आपका कहना है ओवैसी की मंशा की बीजेपी जिंदा रहे? भाई हम थोड़ो कह रहे हैं, आप ही ने कहा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि 100 सीट लड़ने से बढ़िया है 10 लड़ो। 100 लड़के को नहीं जीत सकते। मुलाकात करा दीजिए ना, आप उनसे भेंट करा दीजिए। आजकल जो है प्रयागराज में लाठियां भी चल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुलिस के बल पे कोई भी अपने हक की बात करे तो उसको लाठी मिलती है। आपने यहीं लखनऊ में भी देखा, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 27% बैकवर्ड का और 22.5% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का। इन्होंने आरक्षण लूट लिया योगी जी ने। बच्चे चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ, जांच किया, जांच में पाया कि आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है भर्ती में। फिर योगी जी कह रहे हैं कि हम 6,000 भर्ती करेंगे। जब वो बच्चे योगी जी के यहाँ आए, मुख्यमंत्री के यहाँ, तो पुलिस से पिटवा दिया। फिर वो बच्चे सोचे कि चलो बैकवर्ड डिप्टी सीएम है, उनके यहाँ गए तो उन्होंने पिटवा दिया। चुनाव की बात है, क्यों जितनी ज्वाइनिंग सभा में हुई स्पेशली बीजेपी की, उनमें आपका बड़ा रोल रहा है। हालांकि और भी लोग होंगे जिनका रहा होगा, तो क्या और भी कुछ बड़े नेता या मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आपके संपर्क में हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? अब तो विधायक लोग कह रहे हैं कि संगठन हमको ज्वाइन करा लो और संगठन में खाली रख लो, चाहे जिला अध्यक्ष बना दो, चाहे प्रदेश कमेटी में रख लो, संगठन में रख लो। कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तो बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है। दांव बैठाने का क्या मतलब? अब राजनीति में सीटिया न होता है कि हमारी सीटिया फाइनल करा दीजिए, हम आ जाएं। लगभग कितने मंत्री आपके संपर्क में? अब ये नहीं बताएंगे। मतलब हैं? बिल्कुल है। एमएलए कितने? एमएलए तो गिनती नहीं है उनकी, हाँ, बहुत एमएलए हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है शिवपुर सीट से तो लड़ने को तैयार हैं। अनिल राजभर को लोडर बताया है और वहीं कहा है कि कई बीजेपी के मंत्री और कई एमएलए जिनकी गिनती नहीं है वो इनके संपर्क में। अब देखना है कि संपर्क क्या समाजवादी पार्टी और इनके लिए समाधान बनता है या नहीं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।